वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 11 श्लोक संख्या 24। नभः स्पृशं दीप्तम अनेकवर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथिता अंतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमम च विष्णु। हे विष्णु, आपके अनेक दैदीप्यमान वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। आपका मुख फैला हुआ है। आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को भी प्राप्त नहीं हो रहा है। 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया। अब यहाँ केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। विष्णु, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्तम अनेक वर्णनम, आपके काले पीले श्याम गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही दैदीप्यमान हैं। नभः स्पृशम, आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहाँ से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपका नेत्र बड़े ही दैदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमम न च विष्णु। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य या दिव्य दृष्टि है। फिर भी अर्जुन तो विश्व रूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण है? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव या मोह अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए। उपर्युक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे को माँ का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे व्रजवासी, ग्वाल बाल, गोप गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप को देख लिया, परंतु विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्व रूप भी दिखाया। क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सका भाव रखते थे, इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह तो प्रसादात। इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।